सो हाउ माई क्लाइंट अक्षित लॉस्ट 15 kgs ऑफ बॉडी फैट बीइंग अ वेजिटेरियन, एंड ये सेम चीज आप कैसे कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 4 टॉपिक्स को टच करेंगे, 4 पॉइंट्स को टच करेंगे, जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल में आज के आज अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जो नॉलेज होती है उसको आप जितनी फास्ट एग्जीक्यूट कर पाओ, वही डिटरमाइन करेगा कि आपके रिजल्ट कितनी होती है। सो पहली चीज, ऑप्टिमाइजिंग योर फूड चॉइसेस, फूड लिस्ट। इसका क्या मतलब होता है? सी, आप जब भी कोई न्यूट्रिशन प्लान स्टार्ट करते हो तो आप एक डाइटिंग के दिमाग में मत जाया करो कि यार मुझे डाइट स्टार्ट करनी है। क्योंकि जब भी आप ऐसा सोचते हो, यू आर ऑलरेडी पुटिंग अ डेड लाइन ऑन इट, 12 हफ्ते 24 हफ्ते के बाद मेरी डाइट खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं बनती है। तो आई बिलीव कि हमें एक ऐसा माइंडसेट बनाना चाहिए जहां पे यू आर बिल्डिंग सिस्टम, यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर होम मेड फूड चॉइसेस जो आपके गोल्स को केटर करते हैं। सो जैसे कि लेट्स से बीइंग अ वेजिटेरियन, आप क्या क्या फूड सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा अक्षित का कि हमने क्या फूड चॉइसेस सेलेक्ट किए थे। सो ये मैं अक्षित के प्लान से देख के बोल रहा हूं। देयर वाज रोटी, राइस, ई डबल ए, दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड। और आप अगर वेजिटेरियन हो तो ये काफी अच्छी चीज होती है, आप ले सकते हो। वे प्रोटीन, योगर्ट, पनीर, लेग्यूम्स, चीज, दही, फ्रूट्स, दाल, ग्रीन सब्जी, जितनी भी सीजनल सब्जी और वेजिटेबल्स मिलते हैं, उनके अलावा जितने फ्रूट्स होते हैं उनको आप रख सकते हो। ये इतने ऑप्शंस हैं। अब इसमें लाइक आप पोहा हो गया, इडली हो गया, ये कार्ब्स के सोर्सेस को भी रख सकते हो। लेकिन हमें सबसे पहले जरूरी ये चीज होता है कि अगर हमें एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करना है फैट लॉस का, तो हमारे पास एक फूड लिस्ट, एक ग्रोसरी लिस्ट हम तैयार कर लें, जिनकी मदद से हमें पता हो कि ये हमारे फूड चॉइसेस हैं जो हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट देंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि आप 3 से 4 या 5 अलग अलग प्रोटीन के ऑप्शंस को तो रखो ही रखो। जैसे आपके केस में वे प्रोटीन हो गया, पनीर हो गया, आप दही या मिल्क को भी कंसिडर कर सकते हो, एंड उसके अलावा कॉटेज चीज हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई। योगर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें हाई प्रोटीन मिलता है, आपके पास कैलोरीज लो होती है। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने से फायदा ये होगा कि जब आप एक लिस्ट बना लेते हो कि मेरे पास इतने फूड आइटम्स हैं और इनमें ही मुझे अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कभी कभी आपने बाहर खा लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपने हम फैट लॉस के फेज को एक्सेलरेट करें। तो जब आपने एक फूड लिस्ट के आइटम्स को बना लिया एंड उनको आपने ले आके स्टॉक कर लिया घर में, तो जब आप स्टॉक कर लेते हो तो आपके पास हमेशा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एंड आप एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हो अपने सराउंडिंग में कि मेरे पास ये फूड सोर्सेस हैं जिनको मैं कंज्यूम करूंगा। तो जब फालतू के खाने आपके घर में नहीं होते, फालतू के लिस्ट, फालतू के आइटम आप फ्रिज में नहीं डालते, तो आप चीट बहुत कम करते हो, एंड ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी फैट लॉस जर्नी में। नाउ सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड कार्ब साइक्लिंग। अब ये आप कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सो कार्ब साइक्लिंग बेसिकली क्या होता है, लेट्स से आप कुछ दिन, हफ्ते में 7 दिनों में से कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें आप सुपर एक्टिव होते हो, आपकी वॉक्स अच्छी हो रही हैं, आपकी एक्सरसाइजेस अच्छी हो रही हैं, एंड हो सकता है कि 2 से 3 दिन आप रेस्ट ले रहे हो, या कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, या कभी कोई मीटिंग आ गई जिसकी वजह से आप ज्यादा एक्टिव नहीं हो, आप सेडेंटरी अपने चेयर पे ही हो दिन भर। सो इन दीज सिनेरियोज, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ऑन एनी गिवन डे 140 ग्राम कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो ट्रेनिंग वाले दिन पे, तो जो भी आपका नॉन ट्रेनिंग डे हो, जो भी रेस्ट डे हो, उस दिन आप चूज कर सकते हो कार्ब्स को रिड्यूस करना। इससे क्या होगा कि आप इनडायरेक्टली कैलोरी डेफिसिट को इंक्रीज तो कर ही रहे हो, बट ओवरऑल प्रोपोर्शन, ओवरऑल जो न्यूट्रिशन का आपका एक सराउंडिंग बनेगा वो काफी अच्छा बन जाएगा। तो जिस दिन आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो उस दिन आप कार्ब्स को नीचे ले आओ, 100 ग्राम के नीचे ले आओ, 70 ग्राम के नीचे ले आओ ना। ये डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस, आप कैसा फील करते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लानिंग वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ अग्रेसिव फैट लॉस। तो ये उसमें आता है। लेकिन कार्ब साइक्लिंग बहुत अच्छा टूल है। जिस दिन आप ट्रेनिंग नहीं करते हो उस दिन आप कार्ब्स कम खाओ, जिस दिन आप ट्रेनिंग करते हो उस दिन आप कार्ब्स उसी पॉइंट तक खाओ जहां तक आपका प्लान हुआ है। इट कुड बी 100 ग्राम, इट कुड बी 120 ग्राम, 130 ग्राम। तो इससे क्या होगा, जैसा मैंने पहले बोला, कैलोरी डेफिसिट तो बनता ही है, ओवरऑल कॉम्पोजिशन बॉडी की बहुत बेटर होती है, एंड आप इनडायरेक्टली 7 दिनों में से 7 दिन कैलोरीज कम ना करके 2-3 दिन कम करके, एंड रेस्ट ऑफ द डे आप उस कार्ब्स को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग में। ना थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसपे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो है ट्रेनिंग, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग स्पेसिफिकली। अब ये आप घर पे भी कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो। तो दोनों को मैं क्यों ऐड कर रहा हूं? सी, हमारा आइडिया रेसिस्टेंट ट्रेनिंग से कैलोरी बर्न करना नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, द आइडिया विद द रेसिस्टेंट ट्रेनिंग इज कि आप स्ट्रेंथ डेवलप करो, फैट लॉस के टाइम पे हमारा मसल मास रिटेंशन हो और हम नए टिश्यू को बिल्ड कर पाए। आपकी लिगामेंट्स, टेंडन, जॉइंट, आपका टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें, आपका एनर्जी लेवल ये बढ़िया रहे। तो जब आप ट्रेन करते हो 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, कुड बी एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी, इट कुड आल्सो बी 45 मिनट एज वेल। तो उसमें क्या हो रहा है
कि आप ट्रेन कर रहे हो तो एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हो रहा है। आप जब भी देखो साइकोलॉजिकली आपको बहुत हेल्प करती है ट्रेनिंग। आप जब भी ट्रेन करते हो आप हेजिटेट करोगे बाहर खाने से, आप गलत फूड चॉइसेस बनाने से हेजिटेट करोगे तो आपका फूड एनवायरनमेंट बेटर हो रहा है, आपकी बॉडी अंदर से अच्छी होती जा रही है और ट्रेनिंग के अपने बहुत सारे बेनिफिट है मेटाबॉलिक हेल्थ को सही करने में। सो ये तो एक नॉन नेगोशिएबल है। लेट्स से अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप रेसिस्टेंट ट्यूब बैंड परचेज कर लो, उससे आप घर पे ट्रेनिंग कर सकते हो 3 से 4 दिन। अगर आपका बजट थोड़ा और है तो आप 3-4 पेयर डंबल्स ले लो, तो आप लिटरली 1 घंटे अपने घर पे कभी भी वर्कआउट कर सकते हो जहां पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा। आप दिन के किसी भी टाइम पे जब फ्री होते हो तो कर सकते हो। एंड अगर एनवायरनमेंट को और एलिवेट करना है एंड आपका टाइम अलाउ करता है तो आप जिम चले जाओ। तो वहां पे क्या होगा कि एक सिस्टम है, बहुत सारी मशीन्स हैं एंड आपको एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा जहां पे आप जाके ट्रेन कर सकते हो। तो जब भी आप फैट लॉस करते हो अपने न्यूट्रिशन को नेल डाउन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेनिंग को रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये कभी भी नहीं चाहोगे कि लेट्स से आपका वेट आज 90 केजी है, आपने 15 केजी कम किया एंड नाउ यू आर ऑन 75 केजी, तो आप डेफिनेटली चाहोगे राइट कि आपकी बॉडी अच्छी दिखे। आप ऐसा नहीं चाहोगे कि जैसा आप 90 केजी पे दिखते थे आप एग्जैक्टली वैसे ही 75 केजी पे भी दिख रहे हो। एंड ये मोस्टली केसेस में होता है जब आप वेट लॉस के पीछे भागते हो। तो हमें वेट लॉस के पीछे नहीं भागना, हमें फैट लॉस करना है, हमें मसल मास को रिटेन करना है, हमें नए टिश्यू बिल्ड करना है, सो दैट वो जो बॉडी निकल के आए वो एक अच्छी गुड लुकिंग फिजिक हो और आप अंदर से हेल्दी भी फील करो। फोर्थ एंड इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू इंप्रूव एंड इंक्रीज योर नीट लेवल, दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जैसा मैंने बोला कि एक्सरसाइज को वी आर नॉट अकाउंटिंग फॉर बर्निंग कैलोरीज। तो लेट्स से आप एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी करते हो राइट, 250-300 कैलोरी मुश्किल से आप बर्न कर पाते हो। आपकी वॉच कुछ भी दिखा सकती है, 700 कैलोरी, 800 कैलोरी, 1000 कैलोरी आप बर्न करते हो, इतना नहीं बर्न करते आप। वॉचेस बहुत ही रॉन्ग स्टैट रॉन्ग डेटा देती हैं। सो कहां से हमारा इंप्रूव होता है कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस एंड आपकी इंटरनल हेल्थ एज वेल, दैट इज फ्रॉम नीट। तो नीट आपको इंप्रूव करना जरूरी है, तो उसमें आप वॉक डाल सकते हो। सम पीपल माइट आर्ग्यू कि दैट इट इज एन इंटेंशनल वॉक सो इट वोंट बी काउंटेड एज अ नीट, बट हमें प्रैक्टिकलिटी में जाना है, जो चीज हमारे लिए काम करेगी वो काम करे, दैट्स द होल एजेंडा राइट। सो आप लेट्स से अगर आप वॉक नहीं कर रहे हो तो आप डेडिकेटेड वॉक के कुछ टाइमिंग रख सकते हो। एक तो हो गया कि दिन भर में लेट्स से 7000 स्टेप पूरा करना है, तो दैट कुड बी अ फर्स्ट गोल कि पूरे दिन में 7000 का स्टेप पूरा करना है। तो इसमें आप कई तरीके से कर सकते हो। लेट्स से आप सुबह उठ के आप डायरेक्टली आपने थोड़ा वाटर कंज्यूम किया, उसके बाद आप वॉक करने चले गए 15 मिनट के लिए, तो वो एक अच्छा डेडिकेटेड सेशन है। बिफोर बेड अगर आप 15 से 20 मिनट वॉक करते हो तो इट अलाउज यू टू स्लीप बेटर, आप एक डी स्ट्रेस मोड में जाते हो। इफ यू आर नॉट स्क्रोलिंग योर फोन तो वो एक अच्छी हैबिट को डेवलप करता है जहां पे आप वाइंड अप कर पा रहे हो डे को। तो आपका नीड तो इंप्रूव हो ही रहा है बट आप साइकोलॉजिकली भी यू आर फीलिंग बेटर, तो वो दिन का स्ट्रेस लेके आप नहीं सो रहे हो, वो एक बढ़िया बेनिफिट होता है। उसके अलावा जैसे कि आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो आप पोस्ट वर्कआउट में या प्री वर्कआउट में डिपेंडिंग ऑन योर लाइकेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हम फैट लॉस एक्सेलरेट करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप कार्डियो सेशन डाल सकते हो विच इंक्लूड्स योर एलिप्टिकल, योर ट्रेडमिल। तो ट्रेडमिल लेट्स आप चला रहे हो तो 5 से 6 की स्पीड पे आप उसको आधे घंटे चला सकते हो। तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो ये सारे ऐसी चीजें कि अगर आप अपने स्टेप लेवल को बढ़ाते हो तो वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्टली आपके कैलोरी डेफिसिट को बढ़ाने में। तो ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है, मैं हमेशा इसको एक एज इनडायरेक्ट बेनिफिट रखूंगा जो फैट लॉस में हेल्प दे रहा है, बट आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत अच्छी होती है। सो बीइंग अ वेजिटेरियन अगर आप ट्राई कर रहे हो फैट लॉस करने का, सो ये सारी चीजों का एक्यूमुलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से आप अपने आप को कम से कम 90 डेज का तो टाइम दो ही। 90 डे इज अ फाउंडेशन बिल्डर। एक बार वो सेट हो गया, एक बार आपने अपने अंदर फिजिकल चेंजेस, विजुअल चेंजेस, अपने एनर्जी लेवल्स में, अपने सर्कमफ्रेंस अराउंड द बेली, अपने वेस्ट, अपने इंचेस में ड्रॉप देखा, तो यू विल गेट ह्यूज सर्ज ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू कि नाउ आई वांट टू डू दिस प्रॉपर्ली। तो उसके बाद आप सीधे डायरेक्शन में जाते रहते हो एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट मैटर, तो आप उसके बारे में सीखना चाहते हो, यू सीक टू लर्न मोर अबाउट इट, तो आपके सामने और नए रास्ते खुलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यू आर ऑल्सो बिकमिंग इंडिपेंडेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर चूजिंग द राइट सोर्सेज टू लर्न इट। सो अप्लाई दीज थिंग्स, क्योंकि अप्लाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं तो नॉलेज, थियरी, डेटा बहुत ज्यादा है। अब एप्लीकेशन इज समथिंग व्हिच यू हैव टू फोकस ऑन। सो स्टार्ट अप्लाइंग दीज थिंग्स फॉर एटलीस्ट 90 डेज एंड ऑब्वियसली दिस गोज विदाउट सेइंग, इसलिए मैंने इसकी बात नहीं की। कैलोरी डेफिसिट वो आपको रखना है। अब वो इंडिविजुअल गोल कितना बड़ा हमें फैट लॉस करना है उसके हिसाब से वो अग्रेसिव या स्लो हो सकता है, बट दैट इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप अप्लाई करते हो
तो वो कैलोरी डेफिसिट के साथ ये सारी चीजें बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको देंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if it helped then please share it with your friends, like it, subscribe, and we will meet in the next video.